नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हम प्रयोजनाकार चार लेकर आए। तो ये प्रयोजनाकार चार लिखा क्या, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड ने पिछली बार की तरह भी ही क्या किया है कि जो प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न हैं वो उन्होंने खुद दे रखे हैं, जिन्हें हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक A4 साइज का कागज़ ले लेना, कम से कम 4-5 तो चाहिए ही। जो फ्रंट रहेगा उसमें क्या करोगे, आप कलर से ऐसे डिजाइन बना देना। ये 3-3 गुब्बारे के समूह हैं। आप तो कोई सी भी डिजाइन बना दो जो आपको सिंपल सी या अच्छी आती हो, जैसी भी आती हो। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, हम ग्रीन यानी हरे रंग के स्केच पेन से लिख देंगे विद्यालय का नाम। तो हमने ऐसे ही काल्पनिक विद्यालय का नाम लिख लिया, जैसे नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। ठीक, ऐसे भी आप अपने विद्यालय का नाम लिख लेना किसी कलर पेज से, स्केच से। देखो करना क्या कि आपको कागज़ के साथ कलर स्केच पेन भी रखने हैं, जिससे आप क्या करो, आसानी से अलग अलग रंग के लिख पाओ। फिर उसके बाद नाम के विद्यालय के नाम के बाद यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लोगे और लिख देना प्रयोजनाकार 4, यानी जो भी हो 4 है तो यहाँ 4 हमने 4 लिख दिया। फिर छात्र का नाम सुमित गुप्ता, कक्षा 12वीं, रोल नंबर अगर मालूम हो तो लिखें, ना मालूम तो ना लिखें। अब यहाँ भी क्या करेंगे, नाम कक्षा रोल नंबर अलग रंग से लिखना, और ये जैसे सुमित 12वीं ये दूसरे रंग से, जो आपको अच्छा लगे वो। फिर उसके नीचे लिख देंगे विषय, विषय क्या हमारा हिंदी है तो हिंदी कर दिया। अब उसके नीचे हम लिखेंगे फिर प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 4 डाल दिया, ठीक जैसा दिया गया बोर्ड द्वारा। तो उसमें क्या लिखना है, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह के पर्यावरण से संबद्ध अन्य किसी एक संकट के बारे में लगभग 150 शब्दों में लिखिए। ध्यान रखना, ये संबंध नहीं संबद्ध है, ये याद रखना। जैसा देखो बोर्ड ने दिया हमने वैसे ही प्रश्न लिखा। अब देखो इसमें क्या कहा, पहले समझ ले उसको। पानी का संकट वर्तमान स्थिति में बहुत गहराया हुआ। पानी का संकट का अर्थ है पीने वाला पानी, ठीक है। वैसे तो धरती पर पानी ज़्यादा है। इसी तरह के पर्यावरण से संबद्ध अन्य किसी एक संकट के बारे में लगभग 150 शब्दों में लिखना। जैसे ये पानी संकट है, वैसे ही आप कोई दूसरे संकट के बारे में लिखें। और नीचे हमने लिख दिया सत्र, हमने तो यहाँ पिंक पेन से लिख दिया और 2022-23 कर दिया। ऐसा आप भी कर लेना। तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज। अब आता है पेज नंबर दूसरा। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, देखो डिजाइन सब में बना के रखें जो भी आपको अच्छी लगे। ये जैसे गुब्बारों की, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे प्रयोजना 4। अब उसके बाद लिखना शुरू करेंगे हम उत्तर। तो उत्तर हम काले पेन से लिख देंगे, डाल देंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे नीले पेन से। तो कैसे लिखेंगे, पानी संकट की तरह और भी कई पर्यावरण से संबंधित संकट हैं, जैसे शुद्ध वायु, बंजर भूमि संकट, ओलावृष्टि, तापमान में वृद्धि, घटते जंगल और वन आदि। ये हो गया। फिर नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने ऊपर लिख दिया। अब पैराग्राफ छोड़ के नई लाइन से ऐसे, जिस प्रकार सृष्टि के लिए वायु और जल आवश्यक है, उसी प्रकार वन भी महत्वपूर्ण है। आज हम वन संकट पर अपने विचार रखेंगे। वन हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है। वन पर्यावरण का एक मुख्य अंग है। फिर उसके आगे, वनों से मनुष्य को भोजन, ईंधन, इमारती लकड़ी एवं जड़ी बूटियां मिलती हैं। साथ ही ये जलवायु को नियंत्रित करते हैं और मिट्टी को कटने से रोकते हैं। अब उसके बाद आगे पर पैराग्राफ छोड़कर लिखेंगे, वन जीव जंतुओं को संरक्षण देते हैं। अगर इनकी कटाई आवश्यकता से अधिक ना हो तो वह हानिकारक नहीं होती है, लेकिन अगर वनों की कटाई अधिक होती है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसीलिए अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए। फिर अगला नया पैराग्राफ, आधुनिक काल के कारण वनों की संख्या कम होती जा रही है, जिनके कारण हम अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। फिर नई लाइन से लिखेंगे, एक समय पृथ्वी का स्थल भाग 70% था, जिस पर लगभग 12 अरब 80 करोड़ हेक्टेयर पर वन थे, जो आज 2 अरब हेक्टेयर भूमि पर बन रह गए हैं और लगातार उसमें कमी भी आ रही है।
फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ में लिखेंगे, वनों का विनाश कृषि भूमि के लिए वनों को काटना, अनियंत्रित पशुचारण, सूखा, बाढ़ तथा जंगलों में आए दिन आग लगती रहती है, जिसके कारण वन नष्ट होते रहते हैं। 1985 में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐलान प्लान, जिसका फिर इंग्लिश में भी दिया FAO, UNDP, विश्व बैंक तथा अनेक सरकारों और गैर सरकारों नहीं होगा, सरकारी होगा, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने वनों के संरक्षण के प्रति चेतना प्रदर्शित की है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, विश्व के लगभग 60 से अधिक देशों ने राष्ट्रीय वन कार्य योजना तैयार कर ली है और उसके लिए उपाय भी खोजने शुरू कर दिए हैं। वास्तव में वन संरक्षण के लिए भारत में चिपको आंदोलन को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। सामान्य जनता, क्षेत्रीय लोग एवं सरकार के प्रयासों से वनों को काटने से रोका जा सकता है, तभी हम वनों का सही अर्थों में संरक्षण कर सकते हैं। ये देखो आपका क्या हो गया, प्रयोजनाकार समाप्त हो गया। उन्होंने 150 शब्दों में कहा था, हमने तो ज़्यादा में लिख दिया। ध्यान रखना कि जो शब्द दिए गए उससे कम नहीं लिखना, अधिक भले थोड़ा बहुत हो जाए, कोशिश करो एकदम लगभग उतना ही रहे। 150 का है, 200 कर दो, बहुत है। अब अगर ये आपको कंटेंट पढ़ना है, देख कर लिखना है, तो आप www.hindibharati.in पर भी जा सकते हैं। तो हम इसको अपलोड करने के दूसरे दिन बाद इसको भी अपलोड कर देंगे। तो ये हो गया आपका परियोजनाकार 4। अब इसको एक बार देख लेते हैं ये दिखता कैसा है। तो देखो फ्रंट पेज ऐसे दिखेगा आपको इस तरह से। ये मैं धीरे धीरे चला के आपको स्क्रॉल करके दिखाया। फिर दूसरा पेज परियोजना 4 आ गया। फिर ये पैराग्राफ देखो आपको दिखाई दे रहे थे, और ये आ गया आपका तीसरा पेज। तो तीसरे पेज में क्या क्या देखो, तीसरे पेज में भी ये नहीं हुआ, 4 पेज इसमें लगे हुए हैं। तो ये हो गया चौथे में भी आ गया, 5वें का थोड़ा, यानी लगभग 5 पेजों में आए हुए हैं। तो ये हो गया आपका परियोजनाकार 4 समाप्त। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये परियोजनाकार आपको कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।